आवाज थैंक यू सभी साथी को जय आरसीएम और सभी एक मिनट गुरुदेव रुक जाइए, मैं मैनुअल म्यूट कर देता हूँ सभी को। मैं किया ओके ठीक। तो सभी गुरुदेव को चरण बंदन, सभी साथी को जय आरसीएम। छोटा सा परिचय, नाम प्रिय रंजन तिवारी, रहने वाला मूल रूप से बिहार का हूँ और लगभग 22 साल से मुंबई में हूँ। और आज जो मुझे मौका दिया गया है अपनी बातों को रखने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। मैं आपको, हम अपने बीवी बच्चे को नहीं समझा सकते हैं तो हम लोगों को क्या समझा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को मैं कर नहीं रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इस बिजनेस को मैं जी रहा हूँ, और जी रहा हूँ तो जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे अंदर अनुभूति आ रही है, वो अनुभूति मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं भी कुछ बड़ा नहीं था, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के ही बीच के हम व्यक्ति हैं। और जो जीवन की जो जूझना है, मैं यहाँ तक बोलूँ कि लगभग हमको लगता है कि मैं कम से कम 15 से 20 बिजनेस मैंने किया है। मैं पेपर में ही बेचा है, नोटबुक पेपर, मतलब पेपर घर घर नहीं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, खिलौना, उसके बाद एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल का मैं होलसेलर रहा हूँ। यानी कुल मिला के दुनिया का हर चीज का अनुभव लेते हुए जब मैं आरसीएम में आया तो एक विराम सा मेरे जीवन में आ गया है। और अब माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि अब अपने को कुछ भी करना है तो इसी बिजनेस में करना है। और वो क्यों करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये शुरू से करने से पहले मैं एक छोटा सा गाना लूंगा और 2 मिनट उसको गाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम को अपने को समझना है। सब चीज बहुत अच्छा देखता है, लेकिन जब उनसे बातें कीजिए और यकीन मानिए, जब वो दिल से बातें करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि लगभग हर व्यक्ति परेशान। और मैं जब इस बिजनेस को जी रहा हूं, जब इस बिजनेस को समझ रहा हूं, तो हमें लगता है कि इस बिजनेस से आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये बिजनेस न सिर्फ पैसा देता है, न ये आपको मतलब आत्मविश्वास देता है, बल्कि ये अपने जीवन को जीने की कला सिखाता है। और इसीलिए मैं ये गाना चलाने का कारण समझा हूं कि बहुत सारे जो सीनियर है, जैसे इनका सतीश पंडित सर का एक कोटेशन है कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ बेस्ट लाइफ। यानी एक अच्छा जीवन जो है वो महान जीवन का दुश्मन होता है। और अगर हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसको फेस करने की जरूरत है। और दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। और एक चीज जहां तक मेरा मानना है कि जब दुख के बाद सुख आएगा ना, तो बहुत मजा आता है। जब दुख झेल के उससे बाहर निकल के जब आप सुख की अनुभूति करेंगे, सुख में रहेंगे, तो इतना मजा आता है जिसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर सुख के बाद दुख आता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमें अपने आप से समझना है कि अगर दुख आया है तो हमारे भले के लिए आया है। और एज ए हमारे जो ग्रेट सर हैं, बीसी सर, वो बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है ये दो ही लोग को समझ में आएगा, एक जिसका विजन बड़ा हो, नहीं तो दूसरा जिसका रीजन बड़ा हो। और अगर आपके पास दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, और दुख की परिभाषा भी मैं बोलूं तो दुख की परिभाषा, एक मैं जिंदगी विद रीचा देख रहा था तो एक बच्चा था जो आईपीएस का एग्जाम पास किया, और उनको जब स्टेज पे बुलाया गया, उनके माँ पिताजी को बुलाया गया, तो ऐसा पता चला कि उसके पिताजी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने जमीन के टुकड़े को बेच बेच के बच्चे को पढ़ाया था। और उस लड़के से जब पूछा गया कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आप आईपीएस की एग्जाम को पास कर गए हो, आप आईपीएस बनने वाले हो, तो
बोला कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो बोला कि पीछे जो दुख आए थे, जो दुख तकलीफ आपने झेले, उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? तो वो बोला कि ये दुख नहीं था, ये संघर्ष था। और वो चीज मेरे माइंड को बड़ा हिंट किया। वो बोला कि दुख और संघर्ष में अंतर होता है। दुख जो होता है ना, वो होता है कि हम घर में हैं और हमारे पे अकस्मात बिजली गिर गई, मेरे हाथ पांव कट गए, मेरे को कोई ऐसा बीमारी लग गया जो हम चलने फिरने में नाकाम रहे, चल नहीं पाए, या कुछ हमारे साथ घटना घट जाए, उसको हम बोलते हैं दुख। और परेशानी जो है, उस परेशानी को हम दुख नहीं माने, उसको हम संघर्ष माने। और जब संघर्ष की चुनौती को हम जब स्वीकार करते हैं, तब एक महान जीवन का निर्माण होता है। तो आज मैं 6 नियम लेके आया हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, और उसी पे मैं, ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो मैं उसी पे बात करूंगा। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी हो रहा हाँ, है। हो रहा है, हो रहा है। तो महान जीवन के 6 नियम, उसमें सबसे पहला जो मेरा मानना है कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले लीजिए। टेक ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम कभी भी किसी भी चीज के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, वो चाहे मैं खुद क्यों ना हो। अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे सर कर देते, हमारे अपलाइन कर देते, या हम ये सोचते हैं कि हमारे डाउनलाइन हमको नहीं समझ पाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप से ही ये करना चाहिए। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने को। 1 मिनट शुभम, ये मैं गैलरी को लेना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड। एक साइड बाई, हाँ, एक साइड में गैलरी कर जरूर। चलिए ठीक है। जब तक हम सामने सामने नहीं होते हैं ना, तो मजा नहीं आता है, तो देख लेंगे बाद में। मैं ऐसे ही एक चीज शेयर करता हूँ, क्योंकि जब मैं पीपीटी रहता है और आप लोग को नहीं दिखता हो, तो वो जो दिल के अंदर से आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो इसको फिर से सीखेंगे। और एक ही बार बोला कि बार बार यही बात बोलता हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अनुभूति बहुत अंदर है, और हर चीज करेंगे जो नहीं सीखे हैं
उसको सीखेंगे और करेंगे। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि तकलीफ अगर है तो उसको हमें तकलीफ नहीं मानना है, संघर्ष मानना है। और इस पे एक स्टोरी याद आता है कि एक बाबा जी थे और एक व्यक्ति था जो रिसर्च कर रहा था कि महान लोग कैसे बना जाता है। तो वो आए और उस बाबा से, वो एक गांव में बाबा थे, उस बाबा से वो पूछे कि बेटा इस गांव में कितने, वो बाबा ये बताओ कि इस गांव में कितने महान लोग पैदा हुए। तो बाबा बोले कि बेटा महान लोग यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ तो जो भी व्यक्ति पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो अपने कर्मों से महान बन गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति महान जो होता है वो महान पैदा नहीं होता है, वो अपने कर्मों से पैदा होता है। तो सबसे पहला जो है कि हमें अपनी जिम्मेवारी हमें खुद लेनी चाहिए, यानी टेक ऑनरशिप ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन की जो भी, जैसे प्लान दिखाना है, जैसे लोगों को समझाना है, नो डाउट हमें नहीं आता है, हमें भी नहीं आता था, लेकिन हम सीनियर से दिखवाते हैं तो सीनियर से दिखवाए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखे कि आगे हमें भी सीनियर बनना है। तो जब वो, हम बहुत बार ऐसे जगह जाते हैं, बहुत बार देखते हैं कि हमको प्लान दिखाने के लिए लगा दिए और वो उधर गप मारने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुख होता है। तो करना क्या है कि जब आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है तो बिल्कुल आपको पूरा फोकस उस प्लान पे करना है। इससे दो बातें होगी, एक बात सीरियस हो जाए, और दूसरी बातें क्या होगी कि जब एक बार, दो बार, चार बार आप भी प्लान देखोगे तो आप भी करत करत अभ्यास को, जो हमारे प्रेम सर बोलते हैं, वो वाला आप भी बिल्कुल सटीक हो जाओ। तो बिल्कुल अपने चीजों को प्लान दिखाना हो, ज्वाइनिंग करना हो, लोगों को बताना हो, इनवाइट करना हो, नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसको अगर कोशिश करेंगे तो हम सीख लेंगे। दूसरा है बी ओरिजिनल, यानी हर व्यक्ति, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, और ये बात भी मेरे अंदर तब आया जब मैं मनोज मुंतशिर को सुना। उनका एक डायलॉग था कि हर व्यक्ति में एक खासियत होता है। भगवान जितने भी व्यक्ति को इस धरती पे लाए हैं, और उस चीज को मैं भी अनुभव करता हूं कि कुछ अलग तो है इस पूरे ब्रह्मांड में। अगर मेरे सेम कॉपी का कोई व्यक्ति नहीं है तो ईश्वर ने जरूर मेरे अंदर भी कोई यूनिक चीज दिया है और तभी हमें भेजा है। दूसरा, वो बोले कि जब मैं मुंबई आया था, जब मैं संघर्ष कर रहा था, तो हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ थे। जब मैं लोगों को बोलता था कि फिल्मी दुनिया में मुझे गाना लिखना है, फिल्मी दुनिया में मुझे नाम कमाना है, तो बोलते थे यार तेरे जैसे 17 है और चले गए, तू कुछ दूसरा बता। तो उनका कहना था कि मैं सिर्फ मुंबई से कुछ लेने नहीं आया था, बल्कि मैं भी मुंबई को कुछ देने आया था, यानी हिसाब बराबर था। तो आरसीएम में हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमें पैसा कमाना है, आरसीएम में हमें ये सोचना है कि हमें भी आरसीएम को देने के लिए बहुत है। हम इतना बड़ा टर्नओवर देंगे इस आरसीएम को, हम इतने लोगों को हम बेनिफिट करेंगे, उनके संघर्ष में उनके साथी बनेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। और ये जब मानसिकता होगी ना तो हम बिल्कुल ओरिजिनल बनेंगे। और मजे की बात यह है कि इसमें तो इस सिस्टम के बारे में बोला जाता है कि आप अगर कॉपी भी बन गए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसकी कॉपी बनना है? जो अपने आप को साबित कर दिए। तीसरा है बिल्ड वर्ल्ड क्लास रिचुअल्स, यानी विश्व स्तरीय अनुसंधानों का निर्माण करें, यानी आप जो करें वो यूनिक करें। देखिए, एक और बुक है जो शिव खेरा जी का, तो उसका जो बुक का कोटेशन है वो कोटेशन ही है कि महान व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम को अलग ढंग से करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप अपना एक ऑरा तैयार कीजिए, आप अपना एक व्यक्तित्व तैयार कीजिए। आज क्यों ऐसा है? मुकेश कोठारी जी को मैं अगर देखूं और ऋतिक रोशन को देखूं, तो ऋतिक रोशन के सामने मुकेश कोठारी कुछ भी नहीं है शकल के मामले में,
लेकिन अगर मुकेश कोठारी जी का मीटिंग अनाउंस होता है तो टिकट पहले ही बुक जाता है। क्यों? उन्होंने अपने आप को उस तरह से बिल्ड किया है, उन्होंने अपने आप को उस तरह से बनाया है। हमारे ग्रेट गुरुदेव संजीव गोनिका जी है, उनका मीटिंग होता है तो जितने लोग अंदर रहते हैं उसका आधा लोग बाहर रहता है। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने उस सिस्टम को अपने जीवन में रचा बसा लिया है। तो उसी तरह हमें अपना एक अलग मुकाम बनाना पड़ेगा, एक अपना अलग छवि बनाना पड़ेगा, और तभी हम लोगों को अपनी बातों को बखूबी तरह से रख पाते हैं। मेरा यह बिल्कुल मानना है कि व्यक्ति आपको तब अपना आदर्श या अपना आइडियल मानता है जब वो इस बात को समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो किया है वो मैं नहीं कर सकता। आज हम शाहरुख खान की नाम सुने, पता चले उल्लासनगर स्टेशन पे आए हैं, पूरा उल्लासनगर वहां जाके खड़ा हो जाता है। क्यों? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है भाई। लेकिन वो एक बंदा है जो एक टाइम था जो स्टेशन पे सो के, पार्क में सो के अपना जीवन बिताया, और आज वर्ल्ड में के रिचेस्ट में, अगर फिल्मी दुनिया एक्टर में हमको लगता है कि दूसरा तीसरा स्थान रखता है वर्ल्ड में। तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है, इसलिए हम लोग उनके पीछे हैं, उनके फॉलोअर हैं। तो इस ढंग से अपने आप को हमें यहाँ भी साबित करना पड़ेगा। चौथा है प्रोफेशनल वर्क एथिक। आप अपने काम को नैतिकता के आधार पे करें। यानी कहने का मतलब है कि हम जब प्लान दिखाने जाते हैं तो बिल्कुल प्लान दिखाए। यहाँ कहावत है कि नो बॉस नो लॉस। इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है और कुछ लॉस नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन के संघर्ष को समझना है। आपको उस बात को याद रखना है कि हमें भी महान जीवन में जाना है। तो बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल बने, ना किसी के टाइम को भी वेस्ट करे। आप अगर प्लान दिखाने गए हैं तो हमारे सर लोग बोलते हैं कि 20-25 हद 30 मिनट में आपका प्लान और सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। और बहुत ऐसे होते हैं जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा चालू रहते हैं। तो आप अपना टाइम भी किल कर रहे हो और सामने वाले के भी टाइम को किल कर रहे हो। उसको जो भी हम बताए बिल्कुल ओरिजिनल चीज बताए, जो बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है, वो बताए। झूठ न बोले, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, वो रुकेगा नहीं, वो सर पे चढ़ के बोलेगा। पाप के बारे में मेरी माँ बार बार एक बात बोलती है कि पाप जो है वो सर पे चढ़ के बोलता है, यानी छप्पर पे चढ़ के बोलता है, छत छत जिसको बोलते हैं। तो कुछ भी करे बिल्कुल क्लियर करे, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें बहुत सारे सीनियर बोलते हैं, और मेरा भी मानना है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप कांच की घर में रहते हो, जो करते हो और जो कहते हो वो दोनों लोगों को दिखाई देता है, भले वो सामने आपके बोले या ना बोले। और आपकी जो छवि बनती है वो उसी से बनती है कि आप बोल क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। पांचवा है आस्क एवरी मॉर्निंग हाउ कैन आई सर्व मोर पीपल। मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, उनकी चीजों को आसान कर सकते हैं। ये पीपल बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। और लोगों के बिजनेस में जब हम उनके काम को आसान करेंगे, सीनियर क्या होता है, अपलाइन क्या होते हैं, उनको अनुभव होता है और उस अनुभव से वो हमें हेल्प करते हैं। तो जब हम अपने सर से हेल्प लेते हैं तो हमारे दिमाग में पर डे होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कैसे करें। हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या कमा रहे हैं, हमको क्या आ रहा है। आप ये सोचिए कि आप लोगों को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको कितना हेल्प कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में कितनी मदद कर रहे हैं। और जब ये बातें होगी ना, तो एक कहावत है कि एक लेडीज थी तो बार बार बोलती, लड़की थी तो बार बार बोलती थी कि मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए। भगवान का पूजा कर रही थी तो भगवान खुश नहीं हो रहे थे, तो बाबा के पास गया तो बाबा बोला कि तू अपने लिए मत मांग, तू किसी दूसरे के लिए मांग, तेरा भला होगा। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान मेरी माँ को एक अच्छा दामाद दे देना, और उसको शादी हो गई, उसको पति अच्छा मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो चाहिए आप लोगों से मांगिए, उसको देने की कोशिश कीजिए, मांगिए नहीं। आपको जो चाहिए आप ये सोचिए कि ये चीज इसको भी चाहिए और हम उसको
वो चीज लेने में जब हेल्प करेंगे तो ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है, वो आपको जरूर देगा। और छठा है हैव फन टेक इट इजी, मजे से करो, आराम से करो। देखिए जब हम कोई भी काम जबरदस्ती करते हैं ना, तो वो मजा, वो दिल के अंदर जो तसल्ली होता है, सुकून होता है, वो चीज नहीं मिल पाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका दिल करे वही कीजिए। दूसरे के देख के, दूसरे को की नकल करके अपने आप को परेशान होके अगर आप कुछ करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। और इसके लिए जो अभी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, उस ट्रेनिंग में 3 बात सिखाई जाती है। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, मीटिंग में को शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं लोटस ग्रेजुएट। उसमें आपको बिल्कुल यही सिखाया जाता है, ये 10 उंगली को ऐसा करके थैंक यू ईश्वर, आज हमने इस नया जीवन, नया दिन में सांसें लिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की सांसें वो नहीं लिए हैं, आज का सवेरा वो नहीं देते हैं। और ऐसे करके पूरे 10 मिनट लगभग पूरे ब्रह्मांड को, पूरे व्यक्ति को, इंटरनेट को, मोबाइल को, हर आविष्कार को सिर्फ धन्यवाद देने के लिए सिखाया जाता है कि आप उनको धन्यवाद करो कि आपको ये मिला है। दूसरा वो सिखाते हैं कि आप हर काम कर सकते हो, आप ईश्वर की वो शक्ति हो जो हर चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो। और वो आत्मविश्वास पैदा किया जाता है कि आप भी वही कर सकते हो जो एक बड़ा आदमी किया है, धीरूभाई अंबानी किए हैं, या कोई भी किया है, वो काम आप भी कर सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब आपके अंदर ये विश्वास आएगा। और तीसरा वो बताते हैं कि लोगों का सेवा करो। आप जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में लोगों का सेवा करो, उसका भला करो, हो सके तो कुछ दान धर्म करो। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये 2 चीजें होती है, जब हम अपने से ऊपर देखते हैं ना, तो हमें अपने अंदर दुख महसूस होता है। लेकिन आप जब अपने से नीचे देखोगे ना, तो आपके अंदर सुकून पैदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे देख के सुकून में रह के और शांत हो जाए, और ऊपर देख के उस छटपटाए। ऊपर देखना है तो इस नजर से देखना है कि ये व्यक्ति अगर कामयाब हुआ है तो क्यों हुआ है। हम लोग सिर्फ उसकी चकाचौंध को देख लेते हैं, वो कितना संघर्ष किया है, उसकी रातें कैसे कटी है। आज शाहरुख खान की स्टोरी को मैं सुनता हूँ, आप सुनते हैं या कोई भी सुनता है, तो लगता है कि भाई वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन वो बेंच पे सोया है। कैसे कैसे लोगों के पास जाके वो नौकरी मांगे होंगे। जब इस चीजों को आप समझेंगे, उसके अंदर की चीजों को समझेंगे और वही काम हम करेंगे, तब जाके हम वहां पहुंच पाएंगे। तो बिल्कुल मजे से कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन जो दिल को लगे वो कीजिए। क्योंकि जबरदस्ती जो है ना, घोड़े को तालाब के किनारे लेके जाया जा सकता है, उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। और यकीन मानिए, ये यकीन मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे अंदर ये यकीन हो चुका है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सिस्टम है, ये जो आरसीएम नाम का एक पवित्र सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जो हमको आम आदमी से खास आदमी, महान आदमी बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि एक से एक एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हैं। और रास्ता जो है, जो हम देख रहे हैं, हर जगह आप देखेंगे, जो मैं परसों तरसों भी बताया था, कि वहां सिर्फ आपके पैसे और बिजनेस को देखा जाता है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका समाज में लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप किसी चीज को देखिए, तो वो बिल्कुल मूल चीजों को पकड़ते हैं, बाकी सब चीजों को नहीं पकड़ते। और वो चीज पे अगर हम चलते हैं, तो एक कहावत है कि संगत से रंगत होता है। यकीन मानिए, एक बाबा से पूछा गया कि भाई किसी के बारे में पता लगाना हो तो क्या करना चाहिए। बाबा बोले कि उसके दोस्त और उसका टाइम।
और सतीश सर के भी एक कैसेट में मैं सुना हूं कि किसी व्यक्ति के भविष्य की पता करना है तो उसके दो बातों को पता करो, उसका एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जा रहा है और उसका एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है। और मैं दावे से बोलता हूं कि इस सिस्टम में आने के बाद ही आपको पता चलता है कि पैसा क्या होता है, उसको कैसे रखना चाहिए, जीवन क्या होता है, उसको कैसे जीना चाहिए, खाना क्या होता है और उसको कैसे खाना चाहिए। और उसके बाद जो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, हर चीज, बहुत बातें किए हैं और लगभग सब लोग जानते हैं। और मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूं, यकीन मानिए ये बिजनेस में वो ताकत है जो आपको एक आम आदमी से महान आदमी बना सकता है। लेकिन मैं एक बार और बोलूंगा कि लोग सोचते नहीं। हर आदमी ज्यादा नहीं 10 मिनट पर डे अपने लिए सोचिए कि आज मैंने क्या किया है और उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत सारे इंसान अपने आप को ढो रहे हैं, उनको पता है वो 20 साल से नौकरी किए हैं, कुछ नहीं हुआ है, आज भी उनकी जीवन खाली है और आगे भी 20 साल करेंगे तो भी उनको पता है कि खाली है। लेकिन वो बिल्कुल सिस्टम के बंधुआ मजदूर बन गए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर यकीन मानिए भाई, आप जब सोचेंगे ना तो जरूर आप 2 घंटा 1 घंटा निकाल लोगे और ये बिजनेस को जो मैं जिया हूं, मैं जो समझा हूं, ये बिजनेस को फुल टाइम शुरू में करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे आप अपने सपने के लिए चुरा लीजिए। बाकी नो डाउट आवश्यकता है, जीवन है, उसको चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, उसको करते रहिए। और 1 2 साल 3 साल के बाद, आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, हमें याद है कि 2,000 रुपया हमारे आरसीएम से आने के लिए मैं रात रात भर जगता था, पूरा पूरा महीना जगता था और बिजनेस 20,000 नहीं होते थे। और आज 3 लाख 4 लाख ऐसे ही हो जाता है। तो वो क्या है, सिस्टम में, और सिस्टम में टाइम लगेगा। आप आम के पेड़ को आज रोप के कितना भी पानी पटा दो, खाद पानी डीएपी से उसको ढक दो, तो आज ही पेड़ थोड़े बनने वाला, उसमें फल थोड़े आने वाले। उसको 2 3 साल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस देना पड़ेगा। और वो अगर हम देते हैं तो यकीन मानिए हम आम से खास आदमी बन सकते हैं। जय आरसीएम। आज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, इसके लिए सॉरी। बहुत 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 धन्यवाद अच्छा, सर, बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत सबसे बढ़िया पहले था। तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं ऐन वक्त पर मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था, इसलिए मैं आपको वेलकम नहीं कर सका। सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक महान जीवन जीने के 6 नियम बताए हैं। बहुत ही बढ़िया सर ने एक जो खास करके जो दुख और संघर्ष के बारे का जो फर्क सर ने बताया है, वाकई सर की काफी बातें, हर बात सर की बहुत बढ़िया थी। और सर का काम देखकर और सर की कॉन्फिडेंस देखकर मुझे एक कोटेशन याद आ रहा था कि जैसे मैंने एक जगह कोटेशन पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल हु बिलीव्ड इन देमसेल्व्स। यानी दुनिया की तारीख, दुनिया का इतिहास जो है ये चंद लोगों का इतिहास है जिन्होंने अपने आप पर भरोसा किया था। सर को देखकर ये कोटेशन मुझे याद आया। वाकई सर का कॉन्फिडेंस और सर की मेहनत हम देख रहे हैं, वाकई बहुत तरक्की कर रहे हैं सर। और आगे हमें वो पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे तक जाएंगे सर, और हम उनकी छत्रछाया में रहते हुए हम भी बहुत कुछ तरक्की कर जाएंगे, हमारे को पूरी उम्मीद है। और मैं इसके साथ अब चाहूंगा कि ये हमारा आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके फीडबैक के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि साहिल सर आए और अपना मीटिंग के बारे में सर बताएं। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग JRCM। वेलकम सर जी। JRCM सर वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर। JRCM। देखिए, ये जो अभी पिछले लगातार 2 महीने से ये फॉर्मेट पे वर्किंग है आपका, जो देखेंगे तो इसकी शुरुआत हमने की थी अभी दिसंबर 2021 में, और सॉरी मेरे ख्याल से जनवरी और फरवरी में इस प्रकार का फॉर्मेट है, या 3 महीने से लगभग चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी। इसमें हमने क्या किया कि जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनका एक दिन मुकर्रर किया है, महीने में 2 बार, मोस्ट ऑफ द किसी का 1 बार है। और इससे ये पता चला है कि आप अपने
टीम के साथ में और लोगों के साथ में किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले दिखता है, आपकी तैयारी दिखती है कि जो लोग हैं, और अभी 70 साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जो मीटिंग होता है, ये जो प्रोग्राम होता है सुबह का, इस प्रोग्राम को बोलते हैं आम सभा। जैसे मैं जब अकबर साहब जहाँ पे रहते थे आगरा के फोर्ट में, आप जाइएगा तो वहाँ पे उर्दू में है, वो फारसी मेरे ख्याल से ज्यादा चलता था पहले, उर्दू और फारसी, हिंदी के बहुत सारे शब्द उर्दू में है। तो उसमें था दीवाने आम और दीवाने खास। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर कोई सेम कैटेगरी में है। इस प्रोग्राम में जो लोग कल जुड़े हैं वो भी हैं, जो कुछ महीना पहले जुड़े हैं वो भी हैं, जो लोग 10 साल से जुड़े हुए हैं वो भी हैं। इस प्रोग्राम में रॉयल्टी अचीवर भी है, टेक्निकल अचीवर भी हैं, इस प्रोग्राम के अंदर नए साथी भी हैं, और उन सभी साथियों के लिए सामान्य अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा गजब का बात है। आरसीएम के 21 वर्षों की यात्रा में आप एक विशेषता देखेंगे कि आरसीएम ने कभी भी किसी की पद प्रतिष्ठा और उसकी पिछली जिंदगी की वजह से या उसके कोई सोर्स पैरवी की वजह से किसी को सफलता नहीं दी है। मिला है जिसको सतीश पंडित जी ने वो 4 बातें, जो राज की बात कैसेट है, जो एजुकेशनल टूल्स है हमारे लिए, तो उसमें उन्होंने भी बताया। पहला क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, जानने के लिए, उसके अंदर पहला होना चाहिए कि वो एम्बिशियस होना चाहिए, बंदा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आरसीएम ने इसी चीज को देखा है, क्योंकि आरसीएम बाकी चीजों को नहीं जानती, आप कितने बड़े हैं, क्या आपके पास नॉलेज का खजाना है, क्या भंडार है, आपके जीवन की क्या क्या कहानियां हैं। ये सारी बातें कब पटल पे आएगी, जब आप इसमें एक सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करोगे। और सफलता की सीढ़ी कितनी है साहब, आरसीएम में 21 सीढ़ी है, 21 स्टेप टू सक्सेस। 21 सीढ़ी क्या है, पहले वाइटल की 7 सीढ़ियां हैं, रॉयल्टी की 4 है, तो 7 4 11 हो गया। 12वें नंबर की सीढ़ी पे मैं हूं, पॉल की पिन बोलते हैं उसको, यहां से टेक्निकल का यात्रा शुरू होता है। 13वें नंबर के पिन पे शकील सर हैं, 14वें नंबर के टीम पे इजहार भाई हैं, 15वें नंबर के टीम पे सीढ़ी पे हमारे जो मेंटोर हैं श्री दयानंद मिश्रा सर हैं। चूंकि फ्राइडे को उनका प्रोग्राम होता है तो वो हमारे बीच में आज नहीं है, आज उनका अलग जो उनकी दूसरी ग्रुप है वहां पे उनका प्रोग्राम रहता है, और टाइम मैच होने की वजह से किसी एक ही जगह पर रह सकते हैं। इसी तरह से 15वें पिन तक का यात्रा उन्होंने सफर किया। उसके आगे की पिन पे आप देखेंगे तो राजकुमार चांदक जी हैं 16वें नंबर के पिन पे। 17वें नंबर के पिन पे आप देखेंगे तो श्री संजीव जी गोइंका है। 18वें नंबर की पिन पे देखेंगे तो श्री, मेरे ख्याल से 18वें क्या 19वें नंबर के पिन पे है प्रहलाद राय मेघवंशी जी। हाँ एग्जैक्टली, स्टार सफायर है ना। तो ये इस तरह से ये सीढ़ियां हैं। अब इन सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन कामों को करना पड़ेगा जो काम यहाँ पे जरूरत है। और ये इतना सरल है कि आरसीएम की पूरी जो आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आरसीएम, उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने सफलता हासिल की है जो कभी ट्रेन तक नहीं देखे हैं, और वो भी आज स्टार रूबी है। कभी ट्रेन देखा ही नहीं जिंदगी में। आज बिहार के एक स्टार रूबी हैं, उनको आप ये करेंगे, मेरे ख्याल से निषाद साहब, एक और है कोई, तो उन ट्रेन नहीं देखा था उन्होंने कभी जिंदगी, पर वो आरसीएम के स्टार रूबी हैं। 5 लाख के करीब महीने की इनकम आती है सर। आज प्रहलाद जी की ही जिंदगी को आप देख लीजिए, डायमंड लाइफ में पढ़ेंगे आप तो एक जो 6 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता था जो आज वो 12 लाख रुपए का हाईएस्ट इनकम ले चुका एक महीने का साहब, और करोड़ों रुपया ऑलरेडी कमा चुके हैं। जिंदगी क्या। और कल एक रंजन जी ने एक पोस्ट डाला था उसमें कि हर परिवार में एक बच्चा ऐसा होता है जो
पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए काफी होता है। और उसके पास चूंकि बाहर की दुनिया में तो अब मौकों की बहुत कमी है, पर आरसीएम में ये मौका अवेलेबल है साहब, हम सभी लोग कर सकते हैं इन चीजों को। और उसी के ऊपर में रोशनी डाला है प्रियरंजन तिवारी जी ने। पर प्रियरंजन तिवारी जी तो है ही हैं बेहतर, पर उनकी टीम में जिन लोगों ने आज डिस्प्ले किया अपने हुनर को और चीजों को, उनको पता नहीं कि वो क्या है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि वो प्रयास ही नहीं कर रहे। आज जो भाई साहब हेल्थ गार्ड के बारे में बताए हैं, आप देखिएगा, जब से वो हमारे इस जूम मीटिंग में शामिल हुए पहले 2 वर्षों से, मैं ये सोचता हूं कि इनके पास जो काबिलियत है, मतलब बातों को रखने का, तो एक मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का एक वाकया है मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें क्या होता था कि पहले जो प्रॉफिट होते थे यानी मैसेंजर ऑफ गॉड होते थे, उसमें अलग अलग कला होता था। और वो क्या करते थे कि दुआ करते थे एक ईश्वर से कि ये बंदा अगर मेरे साथ आ जाता तो इसके अंदर ये काबिलियत है। और ये जैसे आप रिलेट करेंगे इन चीजों को कि जो महाभारत के अंदर में जो 5 पांडव हैं, आप देखिए, अब वहां से थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि हर के अंदर में अलग अलग कला है ना। कोई तीर चलाने में, कोई गदा चलाने में, कोई मतलब भाला चलाने में, तो सब माहिर है। तो अल्टीमेट जो हमारा शर्मा जी हैं, जो उनकी जो बोलने की कला है केवल और केवल उनको करना क्या है, केवल उसका इस्तेमाल करना है। और पता नहीं कि उनके पाँव में बेड़ियां मेरे बंधी हुई है और उस बेड़ियों को कब तोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि उनसे बहुत लोगों का बेनिफिट होने वाला है, बहुत लोगों का। तो वो जो है, और जो भी साथियों ने आज प्रयास किया, उन सभी साथियों का बहुत बढ़िया ये रहा। मैं आपको एक लास्ट में एक सतीश जी की एक पंक्ति के साथ छोड़े जाता हूं, जो बड़ा फेमस रहा हम लोगों की यात्रा में, कि आज का जो जीवन है, जैसे आज शुरुआत किया प्रेमचंद गुप्ता, प्रियरंजन तिवारी जी ने, कि आप जाइए। मैं अभी कोलकाता में हूँ साहब, और मैं 5 दिन तक कलकत्ता में, ये 5वां दिन है मेरा। मेरे बचपन के साथी यहाँ पर अवेलेबल है, सभी जो मतलब बचपन के कह लीजिए कि जो स्कूल वगैरह कॉलेजिंग हुआ, आज वो सभी की बेटियां जवान हो गई, आज उनका एंगेजमेंट हो रहा कई लोगों का कई सारे बच्चे जो है तैयार हैं अगली पीढ़ियों को संभालने के लिए। और सब जो भी है, एक उम्र है किसी की, वो आगे आगे बढ़ रही है। अपने को तो लगता है कि अपन जवानी है, पर जब अपने दोस्तों को अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है यार हम भी अब सीनियर में हो गए, सीनियर आ गए, क्योंकि हम अपना ही चेहरा डेली देख रहे हैं। आरसीएम में ही डेली आ रहे हैं मीटिंग में, तो आरसीएम में तो हमारे सबसे जवान दीपांकर सर दिख रहे हैं। 4 लोग मेरे चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अभी फिलहाल। एक तो गुप्ता जी दिख रहे हैं एकदम, देखिए इनका चश्मा देख करके नजर न लग जाए, काला टीका लगाना पड़ेगा, इतना गजब का पर्सनालिटी है इनका। और तो ये सब आरसीएम में सब जवानी है। अब आप देखिए हमारे हसीब भाई अब आ गए स्क्रीन पे, तो हसीब भाई की नातिनी हो गई, नतनी है, मतलब इनकी बेटी की शादी हुई, नाती नातिन मतलब हो गए वो। अब देखिए हसीब भाई एकदम धर्मिंदर वाला हिसाब किताब है इनका, एकदम पर्सनालिटी गजब का है। पर जब मैं कोलकाता आया तो देखा कि वाकई हम लोग अब 45-46 की उम्र में ये हो चुके हैं, और सारी चीज जब भी लोगों से मिलते हैं वहां बिजनेस की बात होती ही नहीं, तो दोस्ती की बात ही होती है पहले। दोस्ती होती है, नाश्ता होता है, खाना होता है, दावत होती है, यही सब चल रहा है 5 दिनों से, यही सारा कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में मैंने जो एक बात महसूस किया, वही बात है जो प्रियरंजन बता रहे थे, कि हर व्यक्ति से जब आप मिलोगे, उनके जब बातचीत करोगे, तो हर जीवन में यही बात है जो इस कविता में लिखा हुआ। आराम कर, कविता का शीर्षक है आराम कर, अपनी राह खुद ही तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पर ये एहसान कर, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। एक चाहत एक मकसद एक जुनून, एक चाहत एक मकसद एक जुनून, बस इसी को दिल में तू मेहमान कर, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां,
कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर। आराम तरबी हर दिल अजीजी छोड़ दे। अगर है मुश्किलें तू चेत चल, तू तेज चल, आकर वहीं आराम कर। हर लम्हा जिसको कहता है तू जिंदगी, जिंदगी को बस उसी के नाम कर। और पंडित की इस राह में वक़्त नहीं, वो सदा है, तू सादगी से काम कर। तो ये है कविता। इसका मकसद यही है कविता का कि हर व्यक्ति अपनी अपनी चीजों को समझ रहा है। आज मान लीजिए कि मीर अत्तर अली जी का कारोबार और जो है वो उनको बखूबी समझ रहे हैं, उन चीजों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद बेहतर समझ रहे हैं। उन्होंने गल्फ का सफर तय किया, उनकी भी चीजों को समझ रहे हैं। पर करना क्या है मेरे भाई? करना यही है कि जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी चीजें क्या है? 3 है। शो द प्लान, फॉलो अप, स्टार्टअप। शो द प्लान, फॉलो अप, स्टार्टअप। शो द प्लान, फॉलो अप, स्टार्टअप। और 3 चीजों का संगठन बनाना है। यूजर का संगठन बनाना है, सेलर का संगठन बनाना है और कैरियर ओरिएंटेड पीपल का संगठन बनाना है। जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, जो जिंदगी में सीरियस लोग हैं। तो मेरी जो बातचीत, मैंने कहा कि दीवाने आम तो है, पर दीवाने खास में भी लोगों को लेके आइए। दीवाने खास क्या है? आपके लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए 1-2 में। कुछ काउंसलिंग में भी आप इन्हीं लोगों को मत लेके आ जाइए, काउंसलिंग में उन लोगों को लेके आइए जो सच में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और ऐसे 2 लोग मिल गए तो 200 करोड़ का बिजनेस खड़ा हो जाता है साहब। ऐसे 2 लोग, ऐसे 4 लोग, ऐसे 5 लोग का, मिश्रा सर के अनुभव का इस्तेमाल कीजिए। जब तक उनको मौका है आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए। जब तक चिराग जल रहा है उस चिराग से और चिराग को जला दीजिए, पूरा दुनिया उजाला हो जाएगा मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड्स। बात मेरी पकड़ पा रहे हैं? तो यही है एक डायरेक्ट सेलर्स, एक बिजनेस के जो मेन जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हम जब तक हम अपने अपने साथ साथ बहुत सारा चिराग जलाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। 4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 दिनों में जो मंथली टारगेट होता है उस पर फोकस करें, नए वाइटल की संख्या बढ़ाएं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम जिन्होंने पिछले महीने किया है वो 5000 करके जो एंट्री अपनी जो भिलवाड़ा के लिए जो उनको मिलना है, वहां पे उनको सम्मान मिलना है 5-5 हजार करने वाले 3 महीने वाले को। और जिन्होंने 5000 पिछले महीने नहीं किया वो 10,000 कर लें, तो वो उससे भी हो जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा वहां पे। और एंट्री भी होगी। प्रोग्राम बड़ा शानदार डिजाइन हुआ है। प्लस न्यूट्री चार्ज का भी ऑफर आया हुआ है, तो उस न्यूट्री चार्ज के ऑफर को आप फोकस करें। और बहुत सारे हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मिला करके एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करें, क्योंकि एक सिस्टम खड़ा करना जरूरी है। इस मीटिंग में कितने लोग आपके आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हालांकि 72-74 साथी 80 के करीब 90 के करीब भी लोग आ जाते हैं, तो ये एक माहौल बनता है ओवरऑल टीम लायन का। पर आपका माहौल कब बनेगा? जब आपके लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे, क्योंकि जहां से आप शुरू होते हो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह, जय हिंद। ओवर टू मीर अत्तर अली जी। थैंक यू सर, आपने अपने बातों से हमें बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें। आप वैसे ही हमेशा हमें नॉलेज तो देते ही रहते हैं और आपका समझ लीजिए आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होता है हमेशा से। तो इसके साथ मैं चाहूँगा और कुछ लोग जो प्रोग्राम के लिए फीडबैक देना चाहते हैं जिसका हैंड रेस है, मैं उन्हें इनवाइट करूँ। तो सबसे पहले मुझे नियाजुद्दीन सर का हैंड रेस नजर आ रहा है, तो मैं नियाजुद्दीन सर से कहूँगा कि प्लीज सर आए और अपनी बात बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत ही शानदार सुबह का ये वेबिनार। सबसे पहले जो शिवलाल शर्मा जी ने आज जो हेल्थ गार्ड के बारे में बताया डिटेल से, तो रियली जैसे सर बताते हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को कहीं ना कहीं वो दबाए हुए हैं। तो बिल्कुल वो जो आवाज उनकी है और बोलने का जो स्टाइल है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सराहनीय है। और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हेल्थ गार्ड के बारे में बताया है। और ऐसे ही आज जो प्रियरंजन सर जी ने जो बताया कि जीवन के जो 6 रहस्य मतलब नियम कि हमें किस तरीके से शानदार बनाना, तो बहुत ही बेहतरीन। और एक एक पॉइंट हमारे अपने लाइफ में उतारने जैसा है कि उसको उतार के हम अपने जिंदगी को भी बेहतर बना सके, बेहतर से बेहतर बना सके। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम था।
आज का। थैंक यू। जय श्री। थैंक यू सर जी। और फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ हसीब अहमद सर का हाथ हैंड रेज है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी तासुरात रखे जो आप। वेलकम सर। सभी को जय आर सिंह। और आज का प्रोग्राम बिल्कुल बेहतर जबरदस्त रहा, शानदार रहा। और जैसे सर ने बताया कि ये शिवलाल शर्मा जी का जो आवाज है, जो स्टाइल है बात करने का, तो मैं इसमें एक और जोड़ दूंगा कि मीर अतहर अली जी का भी आवाज किसी से कम नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज भी बिल्कुल जबरदस्त है, उनके बात करने का अंदाज भी, दोनों जन का बिल्कुल जबरदस्त है। और होस्टिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से किए, प्लांट शो किए। और शिवलाल शर्मा जी ने जिस तरह हेल्थ गार्ड आज के बारे में बेहतरीन डिटेल में बताया, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और मुकेश्वर जी ने वेलकम किया बेहतरीन तरीके से, आप सभी को बहुत धन्यवाद। और प्रियरंजन सर का तो कहना ही क्या, वो तो एक जबरदस्त लीडर है ही है। उन्होंने ये बताया कि दुख और संघर्ष में जो फर्क होता है, इसको बेहतरीन तरीके से बताया कि दुख क्या होता है और संघर्ष क्या होता है। हमें जो लगता है कि दुख हो रहा है वही संघर्ष है, ऐसा कुछ नहीं। संघर्ष अलग है, दुख अलग है। तो ये बहुत अच्छा रहा उनका। और 6 पॉइंट के बारे में तो जो बताया बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। और ऐसे लीडरों से इस तरीके की उम्मीद होती है कि बेहतरीन तरीके से लोगों को बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर सभी का, प्रेसिडेंट सर का, मेघता सर का, शिवलाल जी का, मुकेश्वर सर का, सभी को बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर बंसराज प्रजापति जी का, जो अपना हैंड रेज किए हुए हैं। प्लीज वेलकम। जी सर, सभी गुरुओं को प्रणाम सर जी। और आज का जो प्रोग्राम देखें सुने सर जी, बहुत अच्छा था। और गुरु ऐसे लोग नहीं बनते हैं, जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के दिशा में मैं भी ऐसे महागुरु के लोग के साथ में हूँ कि मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ सर जी। और कल मैंने एक जगह पे सर गया, तो वहाँ पे मतलब काफी निगेटिव बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बताएं। किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां से मतलब सुन के देख के आया, लेकिन उनको मैंने एक ही जवाब दिया कि देखा जाए दुनिया में कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं या कोई कंपनी वाला बनाता है, उतने ही तक दिखाई देता है जितना कंपनी वाले बनाते हैं। तो जीवन में जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं। और बोला जाए तो मेरे अंदर सर बहुत बड़ा मतलब गुस्सा आया कि दूसरा कोई होता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं आरसीएम परिवार में, इसलिए गुस्सा को थाम के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और वहाँ पे जो मेरा कल का फीडबैक आया कि अगली बार आओगे तो मैं ज्वाइनिंग करूंगा और लगभग 5-6 हजार रुपये सामान लूंगा, और बोले कि 2-3 दिन में ज्वाइनिंग कर लूंगा। तो वहाँ रिजल्ट आया और कल की मैंने एक ज्वाइनिंग भी डाला हूँ पर्सनल, कल का मेरा ये था। और 60 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया था। और महागुरु जी जो आज मुझे बताए हैं कि जीवन में जो संघर्ष करना, एक वीडियो के माध्यम से सिखा दिए। और एक एक दिन में हम लोग जब मीटिंग में आते तो भले एक ही बात सुने, एक ही बात सीखे, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पंछी उड़ती है वो भी अकेले उड़ती है, और जब उड़ के एक दिशा में बैठती है तो बहुत सारे लोग उसके साथ में, बहुत सारी पंछियां होती हैं। तो बात का सर जी हेल्थ गार्ड का जो वीडियो बताए वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा सर जी लगा मीटिंग आज का। जय हर सिंह सर। थैंक यू वेरी मच बंसराज जी। और अब मैं चाहूंगा दीपांकल सर, जो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, आइए आप आके बताइए कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमें सर इनवाइट किया सर। सर आज आपसे जरूर कहेंगे कि सर आप जो है होस्टिंग बहुत अच्छा किए हैं सर, और बहुत दिन बाद सुनने को देखने को मिला है सर, क्योंकि आपको बोलने का तरीका, अंदाज बहुत ही अच्छा है सर, जो समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है सर। आपसे गुजारिश है कि सर आप आया कीजिए, हम लोगों को मोटिवेट किया कीजिए सर। और सर दूसरी बात, नितेश्वर जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से सबका वेलकम किया है, उनको भी धन्यवाद सर। और शिवलाल शर्मा जी को कहेंगे सर, वास्तव में सर उनमें काबिलियत बहुत है सर, बस उनको निखारने की आवश्यकता है। जैसे आप लोग, हम लोग